हेलो ट्रेडर्स ट्रेडर्स बजे चैनल में आप लोग का बहुत बहुत स्वागत है। आज के दिन हम डिस्कस करने वाले हैं कि निफ्टी के अंदर आज की जो गिरावट है उसका क्या मतलब है। दूसरा, एक रिटेल इन्वेस्टर और रिटेल निवेशक अब क्या कर सकता है। तीसरी बात ये कि कहाँ से हमें बोलिश होना है। और चौथी बात कि कहाँ से हमें बियरिश होना है। ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट ये जानना होता है कि हमें बुलिश किस लेवल से होना है और बियरिश किस लेवल से होना है, अगर हम मीडियम टर्म या शॉर्ट टर्म के ट्रेडर हैं तो। चलिए देखते हैं सबसे पहले कि किस तरीके से कारोबार हुआ। तो एफआईज ने कैश मार्केट में आज 3,364 करोड़ के आसपास की जो है सेलिंग की है। ठीक है, और यहां पर आप देखेंगे कि साथ ही साथ डीआईज ने जो है उस पूरी सेलिंग को लगभग लगभग 22,700 के आसपास की जो है यहाँ पे बाइंग कर ली है। तो लगभग लगभग इन्होंने पूरे के पूरे सेलिंग को एब्जॉर्ब करने की कोशिश की है। अब देखते हैं कि निफ्टी 50 में कितनी कंपनियां एडवांस थी और कितनी डिक्लाइन थी। तो आप यहाँ देख सकते हैं कि 44 कंपनी डिक्लाइंस थी और एडवांस सिर्फ जो है 6 कंपनीज थी। तो आप देख सकते हैं किस तरह की बिकवाली का माहौल यहाँ बना हुआ था या किस तरह की ललियाली का माहौल यहाँ बना हुआ था। अब चलते हैं और देखने की कोशिश करते हैं कि निफ्टी 500 में कितनी कंपनियां एडवांस थी। तो निफ्टी 500 में अगर देखेंगे तो 143 कंपनीज जो है एडवांस थी और डिक्लाइन जो 355 स्टॉक्स थे। तो काफी ज्यादा जो है प्रेशर का माहौल यहाँ हमें देखने को मिला। अब चलते हैं, देखने की कोशिश करते हैं कि निफ्टी 50 जो है वह हमें क्या करना है। तो आप यहाँ देखेंगे कि ये जो मैंने ऑलरेडी यहाँ लाइन ड्रॉ कर रखी है, आप देख पा रहे हैं यहाँ पे ये लाइन, ये कल की परसों की जो एनालिसिस थी वो है। ठीक है, तो ये जो एनालिसिस है ये अगर आप देखें तो मैंने कहा था कल के दिन कि अगर मिडल बोलिंगर बैंड के बाद ये इस लाइन के ऊपर अगर क्लोजिंग देता है तो हमें फुल फ्लश बुलिश होना है, अदरवाइज इसके बीच में कोशिश करें न्यूट्रल रहे। तो आप देखेंगे कि एक दिन के अंदर ही इसने जो है ऊपर की तरफ क्लोज ओपनिंग की और सीधा बेचता हुआ नीचे की तरफ चला आया निफ्टी। और फाइनली इसी लाइन पे अगर उसने सपोर्ट लेने की कोशिश की, क्लोजिंग दर्ज की, जो लाइन ड्रॉ मैंने की है सपोर्ट और रेजिस्टेंस की, ये कल की लाइन है। ठीक है, अब हमें किस तरीके से काम करना है। तो हमें अभी कोई चिंता की बात ही नहीं है क्योंकि निफ्टी ने ऑलरेडी खुद ही बता दिया है कि देखिए आप कितना भी परेशान हो लेकिन 19,500 और 19,790 यानी 19,800 के बीच में ये जो 300 पॉइंट का रेंज है ये मैं ऑलरेडी बना चुकी हूं। इस रेंज के अंदर ही अगर मैं काम कर रही हूं तो आप अगर बहुत ज्यादा दिमाग लगाओगे तो आपका लॉस होगा। निफ्टी ने क्लियर कट कह दिया, इससे ऊपर मैं निकलूंगी तो आप लॉन्ग करिए, इससे नीचे मैं निकलूंगी तो आप शॉर्ट करिए। ये निफ्टी ने फिलहाल अभी बता दिया। बट सवाल ये पैदा होता है कि इसके ऊपर निकलेगी अगर निफ्टी तो कहां तक जा सकती है। तो जो लाइफ टाइम हाई था उसका 20,250 के आसपास का ये लेवल हम आराम से देख सकते हैं। और अगर शॉर्ट होता है, पोजीशन शॉर्ट होती है यानी इस लेवल को ब्रीच करती है तो बड़ी आसानी के साथ हमें एक लेवल यहाँ क्लियर कट सामने ही नजर आ रहा है। मैं आपको बता देता हूँ, ये लेवल हमारा निकल कर आ रहा है 19,220 के आसपास का। तो इस लेवल पे ये सपोर्ट लेते हुए नजर आ सकती है। तो इस तरीके से हमें काम करना है। एक इंपॉर्टेंट अनाउंसमेंट था कि अगर आपको स्विंग ट्रेडिंग सीखना है तो हमारा एक प्रोग्राम है एमएसएम बुलेटिन, मात्र 400 रुपीज में 2 मंथ की वैलिडिटी के साथ आप उसको ज्वाइन कर सकते हैं। और यहाँ पर मैं 1.5 लाख का एक पोर्टफोलियो बनाकर आप लोग को लाइव सिखाने की कोशिश करता हूँ। एनालिसिस कंप्लीटली, माइंडसेट, साइकोलॉजी, मनी मैनेजमेंट, रिस्क मैनेजमेंट, सारी चीजों को सिखाता हूँ। अगर ये आप प्रोग्राम को बाय करते हैं तो आपको इस तरीके के कंटेंट मिल जाएंगे और आप कंटिन्यूअस जो है अपने आप को इस एजुकेशन से आप एजुकेट कर सकते हैं और आने वाले दिनों में आप इससे कमा भी सकते हैं। ठीक है दोस्तों, तो इस तरीके से एमएसएम बुलेटिन जो प्रोग्राम है वो आप ले सकते हैं। तो चलिए चलते हैं, अब इस तरीके से हमें निफ्टी के अंदर काम करना है। अब चलते देखते हैं एशियन पेंट के अंदर गिरावट कितनी हुई और हमें किस लेवल पे उसको बाय करना चाहिए। तो आप देखेंगे कि 200 मूविंग एवरेज बोलिंजर बैंड है, ये मिडल बोलिंजर बैंड, अपर लोअर और नीचे कैंडल, ये जो है कैंडलस्टिक चार्ट पैटर्न है, यहाँ नीचे वॉल्यूम बार और आरएसआई। तो आरएसआई आप देख सकते हैं कि यहाँ पे एक दिन के अंदर ही इतनी तेज गिरावट आई। क्रूड ऑयल ऊपर जाता है तो जो पेंट सेक्टर की कंपनियां हैं दोस्तों एफएमसीजी वो नीचे आता है। तो बिल्कुल यही इनवर्स प्रोपोर्शनली जो है, इनवर्सली प्रोपोर्शन है दोनों का। तो क्रूड ऑयल का प्राइस काफी ऊपर गया है, आज 95 को भी टच किया उसने। उसी वजह से जो है यहाँ पे एक नेगेटिव इम्पैक्ट दिखा और
आप देख सकते हैं कि सारी पेंट कंपनी जो है नीचे की तरफ ही आ रही है। तो यहाँ पे क्लियर कट आपको संकेत मिलेंगे कि 200 मूविंग एवरेज के आसपास ये यहाँ पर एक बॉटम बनाता हुआ नजर आ रहा है। इससे पहले इसके करीबी बॉटम बनाया इसने, इसके पहले भी काफी दिनों तक इस लेवल पे रहा। तो हमारे लिए क्रूशियल सपोर्ट का जो लेवल बन जाता है एशियन पेंट के लिए, वो बन जाता है ये लेवल दोस्तों। कौन सा लेवल? 3155 के आसपास का। सेकंड जो सपोर्ट हमारा निकल कर आता है इसके लिए, एशियन पेंट के लिए, वो निकल कर आता है 3050 के आसपास का। ठीक है, तो अगर मैं कहूं कि लॉन्ग टर्म पर्सपेक्टिव से आप काम करना चाहते हैं कि लंबे समय के लिए हमें इसमें लेना है, तो आपको एक्यूमुलेशन करते हुए इस रेंज के लिए वेट करना चाहिए। 3050 पे अगर ये मिलता है तो मच बेहतरीन बाइंग है, अदरवाइज अभी थोड़ा वेट करिए। हो सकता है ऐसे बाउंस बैंक कर जाए, तो आप उस हिसाब से स्ट्रैटेजी बनाकर काम करिएगा, ब्रेकआउट वाली स्ट्रैटेजी। अदरवाइज इन्वेस्टिंग के हिसाब से काम करना, तो ये जो लेवल है इस लेवल के लिए आपको वेट करना चाहिए 3050 के हिसाब से। ठीक है दोस्तों, तो आप कमाते रहिए, खुश रहिए। और ये जो मैंने बताया एशियन पेंट का, काफी लोग पैनिक है, पूछ रहे थे कि सर एशियन पेंट में क्या करें, तो मैंने कहा कि भाई चलो ठीक है बता देते हैं। हो सकता है कि कुछ बाउंस बैक करके फिर नीचे आए, बट इस लेवल पे मिले तो मजा ही आ जाए। ठीक है, चलिए कमाते रहिए, खुश रहिए, अपना और अपनी फैमिली का ख्याल रखिए। वीडियो कैसा लगा दोस्तों कमेंट करके बताना मत भूलिएगा, और वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लोगों तक शेयर करिए। चलिए मिलते हैं अगले प्रोग्राम में अगले वीडियो के साथ। इस वीडियो को दोस्तों ज्यादा से ज्यादा लोगों तक शेयर करिए और लाइक करिए। और एक डिस्क्लेमर देना चाहूंगा, मेरी तरफ से कोई भी बाय सेल रिकमेंडेशन नहीं है। अगर आप बाय या सेल करना चाहते हैं तो अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से राय मशवरा लेने के बाद बाय या सेल करिएगा।